सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को विंडिकेट करती है। लेकिन सेनेटर साहब ने बहुत एक्सप्लेन किया कि जो चीज़ें सामने आती हैं वो दर हकीकत पूरे इलेक्शन के निज़ाम की खराबियां हैं। उन्होंने उसके रेफरेंसेस भी दिए, 2018 के इंतखाबात का जिक्र भी किया। इससे पहले हमें पता है 2013 के इंतखाबात के ऊपर बहुत एतराज़ात हुए। उनका कहना यह है कि कहीं इलेक्शन कमीशन ने इतनी बारीक बीनी से किसी एक हल्के का जायज़ा लेने की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं की। यहाँ पर कुछ इलेक्शन कमीशन का स्पेशल ट्रीटमेंट था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मोहसिन। बिल्कुल मेरे भाई सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, सुन रही हूँ मैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि क्या पास्ट हिस्ट्री में आपको ऐसे इलेक्शन कहीं नजर नहीं आए? आपके पास 2 कत्ल हो गए, 14 इंजरीज, सीरियस इंजरीज। आपके पास 20 हैं हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो अगवा हो गए, लोगों को मारा कूटा गया, 300 से ज्यादा FIR हुई, PMLN के चेयरमैन वाइस चेयरमैन को उठा लिया गया, मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आई, मुझे हरासा किया गया, मेरे भाई को उठा लिया गया। ये सब क्या इंडिकेट करता है? क्या ये काम गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी मर्जी से कर रहे थे या उनसे करवाए जा रहे थे? इनको चाहिए ये सारे इल्जाम जो मैंने इन पे लगाए थे वो ECP की रिपोर्ट में, जैसे कि ECP एक आईनी और गैर जानिबदार इदारा है, उसकी तहकीक हुई, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के नाम मेंशन किए, लेकिन अभी भी PTI इसको निगेट कर रही है। अफसोस कुन है। इनको चाहिए टीवी पे आए और अवाम से माफी मांगे इस अमल की। जी जी, मैं इनको ये भी बताती चलूं कि क्यों ये इलेक्शन जो है इतना हाईलाइट हो गया। इसमें कसूर PTI का है। मेरे वालिद जो 50 साल से इस हल्का से सियासत करते हैं और वो एक इलेक्शन मेरी फैमिली ने कभी लूज नहीं किया। हमेशा 50,000 से 70,000 की लीड मेरे वालिद जो लेट सैयद इफ्तिखार हसन शाह साहब थे वो लेते रहे हैं। जब मेरा इलेक्शन आया है और इनको अपनी ही चीजें रिवर्ट में आई, जो भी इन्होंने हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल किए, लोगों पे जुल्म ढाए, मुझे इन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, ये इनको इनका रिवर्ट मिला है। ठीक है। बाकी इलेक्शन हिस्ट्री में मुझे नहीं पता ऐसे कैसे होते होंगे जहाँ के आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और वोटों समेत डब्बे भी उठा के ले जाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये इनकी ये चीज जो कि इनको नजर नहीं आती कि किसको नुकसान हुआ है। ठीक है। मुल्क के आईनी और जमहूरी सिस्टम को नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। ये क्यों इसको नहीं मान लेते? ये क्यों इसको नहीं मानते? मेरे साथ रहिए अली असद मलिक साहब। बात घूम फिर के आपकी तरफ आ जाए। आप तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, सारे इल्जामात का रुख आपकी तरफ होता है, सारी तोपों का रुख और धाने आपकी तरफ खुल जाते हैं। पुलिस मिली हुई थी, इलेक्शन का स्टाफ मिला हुआ था, महकमा तालीम के लोग मिले हुए थे, लोग कत्ल हो गए, लोग अगवा हो गए, बहुत वायलेंस हुई इस पे और रिपोर्ट भी आपके खिलाफ आ गई। अब आपका इस पे क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब जी, ये रिपोर्ट बोगस है, जाली है, वन साइडेड है, बायस्ड है और इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी रिपोर्ट देते हुए, क्योंकि ये टोटल कवर अप है इलेक्शन कमीशन का अपनी नाअहली को कवर अप करने के लिए। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स देता हूं और कोई भी आम आदमी जो इस वक्त हम नेशनल टेलीविजन पे हैं वो फैसला आप उससे करा लीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं या सच कह रहा हूं। सबसे पहले इलेक्शन हम चीख के कहते रहे कि आपका RO DMO जो है ये नून लीग का एजेंट है और इन्होंने हमारे साथ बर्बादी करनी है। और ड्यूरिंग द इलेक्शन फर्स्ट फेज में हमने इन राइटिंग भेजा कि ये एजेंट बने हुए हैं नून लीग के, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें बचाया जाए। मैं आज आपको कुछ 2 बातें ऐसी भी बताऊंगा जो कि मैंने पहले पब्लिकली नहीं बताई और शायद मुझे अभी भी नहीं बतानी चाहिए, मगर उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उनको मैंने किसी रेफरेंस से पर्सनली कॉल की और मैंने उनको ड्यूरिंग द इलेक्शन उनको कॉल करके कहा कि जो आपका जो DO है अब्दुल हमीद, वो नून लीग के एजेंट से भी आगे बढ़ के नून लीग का काम कर रहा है। उन्होंने कहा जी आप हमें इन राइटिंग भेज दें। मैंने इन राइटिंग भेज दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। RO के खिलाफ हमने इन राइटिंग भेजा, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये इलेक्शन के दौरान हो रहा है। मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनियां नहीं थी, बाहर से आए हुए थे वो, मगर वो जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल्स देना शुरू करता हूं। यहां पे अभी इन्होंने बात की मेरी बहन डॉक्टर नौशीन साहिबा ने, इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना जरूरी समझता हूं। इन्होंने कहा कि आज से पहले ऐसा इलेक्शन बताएं जहां पे ऐसा वायलेंस हुआ हो। 2008 में इनके मरहूम वालिद का सिर फटा था, वो MNA के कैंडिडेट थे डस्का शहर में। उन्होंने जाके काफ लीग के एजेंट को
जाके थप्पड़ मारे, उन्होंने रिटेलिएट किया और कुर्सी उनके सिर में मारी और वहां पे गिर गए, और फिर ऑपोजिशन वालों ने उठा के उनको एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा। तो ये पहली दफा नहीं हो रहा कि इनकी फैमिली के साथ, ये हर दफा इस तरह के मामले होते हैं। मैं दूसरी बात आपको एक करता हूं, पूरी रिपोर्ट में से 2 चीजें पढ़ लें डॉक्टर साहब, सिर्फ 2 चीजें जिनकी बुनियाद के ऊपर हमारा इलेक्शन कल अदम करार दिया गया था। ये पहला पेज 1 है जी, यहां पे वो भाई साहब लिखते हैं, विद एवरी पासिंग मिनट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इवन वर्सनड and the innocent citizens voters were left at the mercy of vagabonds which turned the performance of the district police questionable। सर हमारा इलेक्शन कल अदम 20 पोलिंग एजेंट्स उठाने की वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उठाने की वजह से कल कदम नहीं करार दिया गया था। 19 को इलेक्शन हुआ था, 21 को हमें बुलाया गया था, 23 को शायद फैसला आ गया था, और उन्होंने कहा था क्योंकि डस्का के लोगों को वोट डालने का हक नहीं दिया गया था, इसलिए यह दोबारा होगा। डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के कि डस्का का जिमनी इलेक्शन 19 तारीख को पाकिस्तान की जिमनी इलेक्शन की तारीख में 2nd हाईएस्ट पोलिंग हुई। 46% कास्टिंग है डस्का के जिमनी इलेक्शन की, और हमें इलेक्शन कमीशन ने कल अदम किया। उनका फैसला आप देख लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, और वो पंजाबी में कहते बन्ने नाल बन्ना सी। वजीराबाद का इलेक्शन जो एमपीए का होता है, जहां से नून लीग जीती, वहां पे 47% कास्टिंग हुई, 47% कास्टिंग हो रही है आपके साथ वाले घर में, और वो एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि नून लीग जीती है। और उससे 1% कम लाखों वोटों में एमएनए के लिए 1%, 46% कास्टिंग हो रही है। बड़ा मुफस्सल आपका बयान आ गया। मैं ब्रेक से पहले मैं चाहूंगा कि सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, ये अली असद मली साहब जो हैं वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि गालिबन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही आपका तरफदार था। सर वक्त मेरे पास बड़ा कम है, मैं अभी तक डॉक्टर फारूक सलीम को ला नहीं सका इसके अंदर। जी मैं अली मली साहब के जवाब दे दूं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। 2008 में भी इन्होंने रिगिंग करते पकड़े गए थे। मेरे वालिद को चोट लगी, इनके पीटीआई के एक कारकुन ने मेरे वालिद को चेयर से, नहीं वो तो कह रहे हैं पीएमएलक्यू के साथ हुआ था झगड़ा। नो, वो भी तब इन्हीं के ये पीएमएल इन्हीं का 2008 में तो पीटीआई थी नहीं इलेक्शन में। मेरे हक इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2008 में गालिबन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हस्बैंड के साथ इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और तब भी ये मेरे ख्याल से इन्हीं के कारकुन ने उठा के मेरे वालिद को चेयर मारी थी और उनके सर फट गया था। ही हैड स्टिचेस ऑन हिज हेड, मुझे आई रिमेंबर। तो तब भी ये इन्हीं की चोरी और जो पुरानी रिगिंग की कोशिश है वो भी इनकी तरफ से। जो बंदा जीत रहा होता है उसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड पता है ना, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। और 6 हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। मैं अपनी बात करना चाह रही हूँ पूरी। अच्छा, दूसरी बात की असद अली मली साहब ने कि जो वोटर टर्नआउट था वो हमारे 36 पोलिंग स्टेशन पे जो डस्का सिटी है वो 18% से कम था। तो चोर की सजा तो चोर को मिलेगी असद मली साहब, वो आपका टर्नआउट 18% से कम था। हमने भी पूरी रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी वजह से री इलेक्शन मुझे मिला, अल्लाह ने कामयाबी दी। आप पहले अपनी रिपोर्ट जो आई है उसके साथ पढ़ें सही तरह से, और आप बिल्कुल मेरे से इत्तेफाक ना करें। मेरा ख्याल है मैं मोहित साहब को ही बता लूं तो वो बेहतर है मेरे लिए। मैं आवाम सुनना चाह रही हूँ। दूसरी बात, क्या 2008 में कत्ल हो गए थे? क्या था प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा लिए गए थे? क्या लोगों का ये हशर हुआ था जो इस इलेक्शन में हुआ? पूरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने मिलकर आपको सपोर्ट किया।